हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। आज हम एक छोटा सा पॉइंट स्क्वायर का डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए, आप सभी से। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट बचा देगा। ठीक है, तो स्क्वायर जो सीख लोगे तो बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आज हम आपको निकालना सिखाएंगे। आपका एग्जाम में से काफी टाइम बचेगा, काफी टाइम सेव होगा। ठीक है, तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप सभी को 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। उसके आगे अब हम सीखेंगे कि उससे आगे का स्क्वायर हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के दो तरीके आप सभी को बताऊंगा मैं। जिस तरीके पे आपको अच्छे से कमांड हो जाएगी आप वही यूज करना है। ठीक है ना, सबसे पहले फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो अब आप क्या करोगे? a इक्वल टू 2 सपोज करोगे, a इक्वल टू 2 सपोज करोगे और b इक्वल टू 4 सपोज करोगे। a का स्क्वायर क्या होता है? 4। दो का स्क्वायर क्या होगा? 4। आपको डबल डिजिट में लिखना है, 0 4 आपने लिख दिया। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 0 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अब आप देखोगे 2ab, 4 दूना 8 दूना 16, 2ab। सबसे पहले a स्क्वायर लिया 0 4, फिर लिया b स्क्वायर 16, फिर लिया 2ab, 4 दूना 8 दूना 16 है। तो आपको ये वाले नंबर डिजिट ना छोड़कर लिखनी है। 16 का 6 यहाँ लिखोगे, 1 यहाँ लिखोगे, 16 का 6 यहाँ लिखोगे और 1 यहाँ, इनको जोड़ लो, 4 6 7 1। ठीक है ना, तो 42 का स्क्वायर क्या हो गया? 1764। 42 का स्क्वायर क्या हुआ? 1764 हुआ। ठीक है ना, चलिए मैंने लिया 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर आपको बताना है कि 68 का स्क्वायर कितना होता है। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64। 8 का स्क्वायर क्या हुआ? 64 और 6 का स्क्वायर 36। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 8 6 48, 8 6 48, 48 को 2 से गुणा कर दोगे 96, 48 गुणा 96। ठीक है ना, 6 यहाँ 9 यहाँ, एक नंबर छोड़कर लिखना है। अब आप जोड़ लो, 4 6 और 6 12 के 2 हासिल है, कैरी 1 हो गया, 10 6 16, 3 और 1 4। ठीक है ना, तो 68 का स्क्वायर क्या होता है? 4624 होता है। 46 का स्क्वायर क्या होगा? 4624 होगा। चलिए एक और नंबर हमने लिया 72 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 72 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 0 4 आपने लिख दिया। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 49। ठीक है, अब 2 भी लिखोगे, 7 दूना 14 दूना 28, 7 दूना 14 दूना 28, तो 28 आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब आप इनको जोड़ लो, कितना होगा ये? 4 8 9 और 2 11, 4 और 1 5। ठीक है, तो 72 का स्क्वायर क्या हुआ? 5184 हुआ। 72 का स्क्वायर क्या हुआ? 5184 हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 112 का स्क्वायर। ठीक है ना, 112 का स्क्वायर लिया तो आप a इक्वल टू 2 सपोज करोगे, 2 दूना 4, 0 4 लिख दिया। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121। अब 2ab, 11 दूना 22 दूना 44, 11 दूना 22 दूना 44, आपने 44 ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, लास्ट वाले नंबर को छोड़कर लिखना है आप सबको। कितना हो गया ये? 4 4 5 2 1 12544। 112 का स्क्वायर क्या हो गया? 12544 हो गया। मैंने लिया 118 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 118 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64।
8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, 11 का 121, 11 का 121। अब आप देखोगे 11 88, 11 88 और 88 दूना 176, 176 आप ऐसे लिखोगे, 176 आप कैसे लिखोगे ऐसे, 11 88, 88 गुना में 2 कितना हो गया 176। अब आप जोड़ोगे 4 6 और 6 12, 1 7 1 8 और 1 9 2 1 3 1, 13924। 118 का स्क्वायर क्या होगा 118 का स्क्वायर क्या होगा 13924 हो गया। ठीक है ना, मैंने लिखा 158 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, 158 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 8 8 64, 8 8 64, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225। अब आप देखोगे 15 8 120, 15 8 120, 120 गुना 240। अब आप 240 ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, 240 आप किस तरीके से लिखोगे, अब आप जोड़ दो 4 6 5 और 4 9, 2 और 2 4 और ये 2, 24964। ठीक है, 158 का स्क्वायर क्या होगा 24964। तो एक कॉन्सेप्ट ये है स्क्वायर निकालने का, एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट से आपको टाइम कम लगेगा। अब हम स्क्वायर का सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आप सबसे, ठीक है, चलिए। अब जो हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे उसमें हम एक बेस लेकर चलेंगे, ठीक है, और वो बेस क्या हो सकता है, वो बेस आप 50 सपोज कर सकते हो। अगर नंबर जिसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर रहे हो वो 50 के नियर बाई है तो बेस आपका क्या होगा 50 होगा। अगर वो नंबर 100 के नियर बाई है तो बेस क्या होगा 100 होगा। अगर वो नंबर 150 के नियर बाई है तो वो आप बेस क्या सपोज करोगे 150। अगर वो नंबर 200 के नियर बाई है तो आपका बेस क्या होगा 250। अगर वो नंबर 250 के नियर बाई है, अगर नंबर 250 के नियर बाई है तो बेस 250, नंबर 200 के नियर बाई है तो बेस 200। जिसके नियर बाई रहेगा 50 50 50 के मल्टीपल में हम बेस लेकर चलेंगे, जिसके नियर बाई होगा वही आप बेस सपोज करोगे। अब आप देखो 50 का मतलब होता है 1/2, 50 का मतलब क्या है 1/2, 100 का मतलब आपको 1 सपोज करना है, मानना है 150, 150 का मतलब होता है 3/2, ठीक है, 150 का मतलब क्या होता है 3/2, 200 का मतलब हो गया 2, 250 का मतलब हो गया 5/2। इस बेस से कितना भी बड़ा नंबर होगा आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नंबर 500 के नियर बाई है तो बेस 5 हो जाएगा और वो 5 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखोगे हमने नंबर स्क्वायर फाइंड किया 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। अब आप देखोगे 42 50 के नियर बाई है, 42 50 के नियर बाई है तो अब आप देखोगे 42 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 42, 50 से कितना कम है 8 कम है तो 8 का कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब आप क्या करोगे 8 कम है तो 42 में से 8 घटा दोगे, 42 में से आप 8 घटाओगे तो क्या आ गया 34 आ गया, ठीक है ना। 42 में से आप 8 को माइनस करोगे तो क्या आ गया 34 आ गया। और 50 बेस हमने माना था इसलिए इसको क्या कर दिया हाफ, 50 बेस का मतलब क्या होता है हाफ, ये हो गया 17। तो 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764 होता है, 1764 इसका क्या होता है आंसर, ठीक है। चलिए मैंने फाइंड आउट किया 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। अब आप देखोगे इस ये भी जो नंबर है वो 57 के नियर बाई है, ये जो नंबर है वो 57 के नियर बाई है। तो आप पहले देखोगे ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है, 57 जो है वो 7 ज़्यादा है 50 से, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया
49। 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 7 का स्क्वायर 49। अब आप देखोगे ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो इसमें आप 7 जोड़ दोगे। 57 में 7 जोड़ोगे क्या आ गया 64। 57 में 7 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 64। बेस आपने 50 सपोज किया है, बेस आपने 50 सपोज किया है, आप क्या रखोगे हाफ करोगे, ठीक है। 50 बेस को हाफ का मतलब हो गया हाफ मल्टीप्लाई, 64 को 2 से भाग करोगे क्या आ जाएगा 32, ठीक है ना। यानी 57 का स्क्वायर क्या हो गया 3249, ठीक है। चलिए मैंने लिया 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, ये भी जो है इसका बेस जो है भी 50 ही है, क्योंकि 61 भी 50 का नियर ही है, 50 के नियर ही है। अब आप देखोगे 61 61 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 121 के लास्ट के 2 डिजिट लिखना है। 121 का क्या लिखा हमने, लास्ट का 2 डिजिट लिखा 21, ठीक है। अब आप देखोगे 61 जो है 50 से कितना ज़्यादा था, 11 ज़्यादा था, तो 61 में 11 जोड़ दो कितना आ गया 72, आधा कर दो कितना हो जाएगा 36। 36 और ये एक जो आपने कैरी किया था कितना हो गया 37, ठीक है ना। तो 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3721। 61 का स्क्वायर क्या हो गया 3721, ठीक है। चलिए मैंने 49 का स्क्वायर फाइंड आउट किया गया, 49 का स्क्वायर फाइंड आउट किया, इसका भी बेस 50 ही होगा, क्योंकि 49 भी 50 के नियर बाई है। 50 से कितना नंबर कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1, तो आपको डबल डिजिट में लिखना है 0 1 लिखोगे। अगर कोई जिसका स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है उसमें आपको 0 ऐड करके लिखना है, 0 1 हो गया, 0 4 हो जाएगा, 0 9 हो गया, इनमें आपको 0 लगाना है, बाकी ये सारे नंबर डबल डिजिट में है। और जिनका ट्रिपल डिजिट है लास्ट के 2 डिजिट लिखकर जो 3rd डिजिट है वो कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर इसका अपने 50 से 1 कम है, तो अब 50 से 1 कम है तो 49 से 1 घटा दो कितना हो गया 48। अब बेस कितना था 50 था, आधा कर दिया कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो बेस 50 से इस तरीके से आपको 50 बेस मानकर स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। हमने 89 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 89 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब आप देखोगे ये नंबर 100 के नियर बाई है, 89 जो है वो 100 के नियर बाई है, और ये नंबर 100 से कितना कम है 11 कम है। ये नंबर 100 से कितना कम है 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 1 कैरी हो गया। अब आप देखोगे ये नंबर बेस 100 है, 100 से 11 कम था, आप क्या करोगे 89 से 11 माइनस कर दोगे। अगर बेस जो मानते हो उससे नंबर कम है तो माइनस करोगे, उससे अधिक है तो प्लस करोगे, ठीक है। अब 89 से 11 को आप माइनस करोगे तो 78 आ गया। बेस आपने 100 सपोज किया था तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 78 प्लस 1 79, ठीक है। तो 89 का स्क्वायर क्या होगा 7921 होगा, 7921 हो गया, ठीक है। मैंने लिया 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर, ये नंबर भी 100 के बेस का ही है, 100 के नियर बाई ही है। आप देखोगे 100 से कितना अधिक है 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 61 लिखा और 3 कैरी कर लिया। अब आप देखोगे ये नंबर 119 100 से कितना अधिक है 19 अधिक है, यानी अब अधिक है तो जोड़ोगे। अगर बेस से कम होता, देखो ये बेस से यहाँ पे कम है तो माइनस किया, ये बेस से अधिक है तो प्लस करेंगे। 119 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 138। बेस आपने 100 सपोज किया था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 138 और 3 141, 141, ठीक है। तो 119 का स्क्वायर क्या होगा 14161 हो गया, ठीक है। चलिए
मैंने 139 का स्क्वायर फाइंड आउट किया, करना है आप सबको 139 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये नंबर का बेस क्या है 150 है, इस नंबर का बेस क्या है 150 के नियर बाई ये नंबर है। अब आप देखोगे 139 150 से कितना कम है 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। आपने 21 लिखा और 1 कैरी हो गया। अब आप देखोगे ये बेस से कम है, बेस से कितना कम है 11 कम है। अब आपको क्या करना 139 से 11 माइनस कर देना है। 139 से क्या करोगे 11 माइनस कर दोगे, क्या हो गया 128 हो गया, ठीक है ना 128 हो गया। बेस आपने क्या सपोज किया था 150 का मतलब 3/2 होता है, आप इसे 3/2 कर दोगे, काटोगे हो गया 64 को 3 से गुना कर दोगे, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 और 1 193, यानी 139 का स्क्वायर क्या होगा 19321, 19321, ठीक है। चलिए मैंने लिया 164 का स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है 164 का स्क्वायर। इसका भी बेस क्या होगा 150 ही होगा, इसका जो बेस होगा वो 150 होगा। अब आप देखोगे 150 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आपने 96 लिया और 1 कैरी हो गया आपके पास। अब आप देखोगे 150 से अधिक है, बेस से अधिक है तो जोड़ दोगे। 150 से कितना अधिक है 64 अधिक, 14 अधिक है 14 जोड़ दो, 14 जोड़ोगे तो कितना हो गया 178, ठीक है। क्या आया 178 और बेस आपने 350 लिया था 150, बेस आपने 150 लिया तो क्या लोगे 3/2। अब 3/2 लोगे तो ये हो जाएगा 89, क्या हो जाएगा 89। अब 178 को 2 से डिवाइड करोगे क्या हो गया 89, 89 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिया 27 के साथ 2 8 तिया 24 और 2 26, 267 और 1 268, ठीक है ना। 164 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 26896, 26896 इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट से कितना भी नंबर बड़ा हो उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। मैंने 186 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, 186 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब आप देखोगे ये नंबर 200 के नियर बाई है, ये जो नंबर है वो 200 के नियर बाई है। अब आप देखोगे बेस अगर आप 200 लेते हो तो 200 से ये नंबर कितना कम है 14 कम है, 200 से ये नंबर 14 कम है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, आपने 96 लिया 1 कैरी ले लिया। अब आप देखो ये नंबर बेस से कम है, 200 से कितना कम है 14। अब आप क्या करोगे 186 से 14 घटा दोगे, 186 से क्या करोगे 14 घटा दोगे, क्या आ गया 172 आ गया। आपने बेस क्या सपोज किया था 200 का मतलब क्या है इसको डबल कर दोगे। अब 172 को आपको क्या कर देना है डबल कर देना है, तो कितना आ जाएगा 342, ठीक है ना 344, 172 को डबल करोगे क्या आ गया 344, 344 में ये एक कैरी करोगे 345 हो गया, यानी 186 का स्क्वायर क्या हो गया 34596, ठीक है। तो इस तरीके से 50 बेस 100 बेस 150 बेस 200 बेस 350, जितना भी नंबर बड़ा से बड़ा हो जाए आप 50 के मल्टीपल में उसको नियर बाई बेस सपोज कर सकते हो। 50 का मतलब हाफ, 100 का मतलब 1, ठीक है, 200 का मतलब 2, 150 का मतलब 3/2, 350 का मतलब 7/2। ये आपको मल्टीप्लाई करते हुए बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्लास में इतने हैं।